नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में बात करेंगे सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के बारे में। और यहाँ पे देखिए 3 तरह की शिक्षक भर्तियाँ यूपी में आनी है। और एक तो जिसमें हो गई बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, दूसरी हो गई टीजीटी 27,000 पद, टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला के। इसके बाद तीसरी एलटी ग्रेड 9 से 12,000 पद। तो ये 3 तरह की शिक्षक भर्तियां आनी है, लेकिन सरकार ने अभी किसी भी भर्ती की घोषणा नहीं की। हालांकि इस पर तैयारियां की जा रही हैं और एक आंकलन समिति बनाई गई थी जो बेसिक शिक्षा परिषद है में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश में जो है पदों की संख्या जो खाली है उसके बारे में रिपोर्ट देगी। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और भर्ती आंकलन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्या दी है, कुछ एक सरकार को एक पत्र लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा कि आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दी गई है। और पदों की संख्या जो है वो 50,000 से ज़्यादा खाली है और आंदोलन उसके लिए किया जा रहा है। यही दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि टीजीटी चयनितों को विद्यालय आवंटित हो गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। और इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन की सूची जारी कर दी है। टीजीटी में 16 विषयों में 12,610 अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए हैं। बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर के अनुसार विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई, उर्दू, संगीत, वादन संगीत, गायन, जीव विज्ञान विषयों के चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची बोर्ड के नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। ये न्यूज़ मैंने आपको, जब ये नोटिस आई थी कल, मैंने यह न्यूज़ आपको दिया था और काफ़ी छात्र जो चयनित थे उन्होंने बताया था कि उनको कहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग मिली हुई है। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या होगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चयन होने के 8 माह बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। बिजली विभाग में सहायक निदेशक के पदों पर चयन हुआ था, फाइलें विभाग में ही पड़ी हुई हैं। 2019 की यह परीक्षा थी। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत बिजली विभाग में सहायक निदेशक के पदों पर चयनित अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के 8 महीने बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इनकी नियुक्ति से संबंधित फाइलें विभाग में ही पड़ी हुई हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि दिवाली से पहले उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री आदेश जारी कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाए, लेकिन चयन परिणाम आने के बाद भी 8 महीने हो गए और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है छात्रों को। और इसका जो अंतिम चयन परिणाम आया था 2021 में आया था, मार्च 2021 में 26 मार्च को आया था। 580 पद थे, 648 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी किया गया था। छात्रों को किसी भी कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेने से पहले थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए कि आखिर वहाँ से जो छात्र कुछ सेलेक्ट होकर निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, कोचिंग किस प्रकार से चल रही है। देखिए यहाँ पे न्यूज़ दिया गया, बिना पंजीकरण कराए धड़ल्ले से चल रहे हैं कोचिंग सेंटर। प्रतियोगी छात्रों में कामयाबी दिलाने का करते हैं दावा। तो कामयाबी दिलाने का दावा सब करते हैं, लेकिन कौन उनकी कोचिंग से कामयाब हुए इसकी लिस्ट या उन छात्रों का नंबर, फ़ोन नंबर कुछ नहीं देते। हमारी कोचिंग से जो भी छात्र कामयाब हो रहे हैं उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आता है, जिसमें वो खुद बताते हैं कि उनकी रैंक क्या है, कहाँ से हैं, कैसे वो सेलेक्ट हुए और किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की। तो एक चर्चा की जाती है बाकी नए अभ्यर्थियों के लिए, जिससे कि एक प्रेरणा उनको मिल सके। आप हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे सफलता की कहानी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ पे सफलता की कहानी में सभी चयनित छात्र अपनी सफलता के बारे में बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है थी, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें। टीजीटी का परिणाम आ चुका है और टीजीटी के हमारे संस्थान से चयनित छात्रों की सफलता की कहानी की सीरीज बस अब शुरू होने वाली है। बहुत सारे छात्र चयनित हुए हैं, कई छात्र उसमें से अपनी सफलता की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे।
ये छात्र अभी तक काफ़ी बिजी थे क्योंकि रिजल्ट आने के तुरंत बाद कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह के लिए इनको भरना था, तो अभी इनका वीडियो नहीं आया है। 1-2 दिन में इनके वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 120 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और इस पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का भी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सीएनजी 72 रुपीज़ केजी हो गई है और ये अयोध्या की रिपोर्ट है। अयोध्या में इतनी रुपए केजी सीएनजी बिक रही है। उत्तर प्रदेश के 55,000 कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में आज धनराशि पहुंचेगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिले के 55,000 नियमित संविदा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। उनके खाते में सोमवार को वेतन और पेंशन की रकम पहुंच जाएगी। कोषागार ने खाते में भुगतान के लिए डाटा भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया है। शासन ने दिवाली के त्यौहार से पहले कर्मचारियों को वेतन देने का फैसला किया था। दिवाली का त्यौहार 4 नवंबर को है और धनतेरस 2 नवंबर को है। ऐसे में पेंशनर, नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को दिवाली की तैयारी करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन का स्पष्ट आदेश था कि वेतन जो है दीपावली से पहले ही दिया जाए और पहली बार वेतन पाने पेंशन भुगतान के लिए अफसरों ने दिखाई दी तेजी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ पे जयंत चौधरी जो कि रालोद के प्रमुख हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हमारी सरकार में सरकारी खजाने की चाबी किसानों के हाथ में रहेगी। सपा के साथ सीटों का बंटवारा करके ये मैदान में आ रहे हैं। सपा के साथ इनका गठबंधन है, बाकी भी पार्टियां तैयार हैं और उत्तर प्रदेश में अब एक महादंगल होने जा रहा है जो कि हर 5 साल बाद होता है। 2017 में हुआ था, अब 2022 में होगा और जनवरी के आसपास इसकी शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता लगने से पहले आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नौकरी की व्यवस्था सरकार को कर देनी चाहिए। और छात्र भी इसलिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ तो घोषणा करे, कोई तो घोषणा करे, क्योंकि ये ऐसा साल होता है जो 5वां साल होता है सरकार का, उसमें नौकरियां काफ़ी आती हैं क्योंकि सरकार को भी दिखाना होता है कि हमने कुछ किया। छात्र लोगों का आंदोलन बिल्कुल शुरू हो गया है। इसी चीज़ को कैश कराने के लिए बालसन चौराहा प्रयागराज में चिंगारी लग चुकी है। अगर सरकार दिवाली तक युवाओं के लिए एलटी, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी वैकेंसी देने का बयान जारी नहीं करती तो 16 नवंबर को प्रयागराज की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये युवा मंच की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया है बालसन चौराहे पे और बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात की गई है। 16 नवंबर को आप सभी लोगों के सहयोग इसमें मांगा गया है कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करिए। अभी तो केवल ज्ञापन दिया गया है और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा 16 नवंबर को। देखिए, वैकेंसी तीनों लेवल पर आएगी और मैं आज कह रहा हूँ और मैं काफ़ी दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी 100% आनी है। टीजीटी और पीजीटी के लिए बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और ये वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन भी इसी सरकार में आने की उम्मीद है। इसकी परीक्षा अगली सरकार में होगी लेकिन वैकेंसी सब इसी सरकार में आएंगी। और जो सुपर टेट की वैकेंसी है, जो प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी है, वो भी 100% आएगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% आएगी। कमेटी ने रिपोर्ट अपनी जो है अभी तक नहीं सौंपी है, जबकि कुछ रिपोर्ट जो यहाँ समाचार पत्र में लिखा कि उन्होंने नहीं सौंपी है, लेकिन कमेटी एक लेटर लिख कर सरकार को दे चुकी है, अपनी संस्तुति दे चुकी है। पदों की संख्या उसमें पद का मेंशन है या नहीं है इसके बारे में तो नहीं पता चला है, लेकिन एक लेटर सरकार को दे चुकी है और उस पर काम चल रहा है। लेखपाल भर्ती के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। देखिए, पेट का रिजल्ट आया तो लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भी मांगा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले लेखपाल भर्ती की तैयारी है। प्रदेश में लेखपालों के करीब 8,000 पद खाली है। इस बीच शासन ने बीती 30 जुलाई को दिव्यांगों को समूह का, खा, गा, घा में 4% क्षैतिज आरक्षण आदेश जारी कर दिया। साथ ही समूह का, खा, गा, घा श्रेणी में पदों का पुनर्चिन्हित भी किया गया है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघटिया ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 30 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार मंडलवार रिक्त पदों का श्रेणीवार
भर्ती प्रस्ताव बनाया जाए। इसे आयोग से निर्धारित प्रारूप पर परिषद को सोमवार तक उपलब्ध करा दिया जाए। कल यह डेटा उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद लेखपाल की भर्ती तुरंत जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, ये हो गया आज की प्रमुख खबरें और जानकारियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। और इसके साथ साथ वीडियो समाप्त करने से पहले एक और जानकारी आपको दे दें। LT ग्रेड और TGT की मैथ की क्लास हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन बैच। पिछले 35 के बैच में से हमने 7 सिलेक्शन दिए हैं। ये उन छात्रों के नाम और रैंक हैं, इसको आप रिजल्ट से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से TGT म्यूजिक में हमने 10 सिलेक्शन दिए हैं और करीब 50 का बैच था, उनके भी हमने नाम और रैंक आपको दिखाए थे, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।